अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल आपके बोलने पे हमने आपको दोपहर में शाम में बल्कि आपको हमने गेहूं का दाना सेंड कर दिए थे और ऐसी उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों ने लिख लिए होंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है कि ज़्यादातर बच्चे, बहुत कम बच्चों ने उसे देखा है। ठीक है, लेकिन बेहतर है आप लोग देख कर लिख लो। कहीं भी अवेलेबल नहीं है मटीरियल कि आपको आसानी से मिल जाए। अभी हम आपको आगे की पोएम इल्म व अमल का लेसन भेज रहे हैं। ठीक है, इसको भी देख के इसलिए सुबह ही सुबह हम सेंड कर रहे हैं ताकि दिन भर आपको छुट्टी का वक्त है, आप और आसानी से लिख सको। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र में कम समझ में आ रहा है तो हम बोल दे रहे हैं आंसर, आप उसको देखकर वो वर्ड को समझ जाइए। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो वॉल्यूम कम करके पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अभी सी डिवीज़न डी डिवीज़न से लेने का वक्त आपके पास नहीं है, तो फिर अब वो खुद लिख लो, लिख के अच्छे से याद कर लो। इल्म अमल भी लेसन इंपॉर्टेंट है। अलान जमहूरियत हमने पढ़ा चुके थे आपको, उसका भी लेसन हम भेज दिए थे आपको यूट्यूब पे। ये 2 लेसन रह गए थे तो आपको हमको पहले इत्तला कर देते तो हम जल्दी से जल्दी लेसन भेज दिए होते, लेकिन अभी भी वक्त है, देख के लिख लो और अच्छे से याद कर लो। पहले देखो स्क्रीन पे आपको मीनिंग नज़र आ रही है। ठीक है, पोयम है, सेकेंड पोयम है अपनी ये, और मीनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर अली के अखबार का नाम और पढ़े लिखों को क्या नसीहत करें, इन चीज़ों के नाम लिखिए जिनको शायर पसंद नहीं करते। उसके बाद दूसरा पेज भी देखो स्क्रीन पे अपने आ गया है। इल्म की खुसूसियत लिखिए। देखिए इल्म की खुसूसियत पॉइंट वाइज आंसर है, तो आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हो। लिखोगे पूरे फुल 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे इस पर, और पॉइंट वाइज आंसर आसानी से याद भी हो जाते हैं। उसके नीचे नज़्म के रदीफ़ और काफ़िए। जानते हो रदीफ़ किसे कहते हैं? जो लास्ट का शेर का जो लास्ट वर्ड होता है वो रदीफ़ होता है, क्योंकि वो सेम टू सेम नीचे आता है, नहीं तो क्या है। और काफ़िए रदीफ़ के बाजू वाला वर्ड, रदीफ़ से पहले जो वर्ड आता है वो, जैसे बढ़े चढ़े, इम्तिहान, ज़बान, हवा, सदा, ना, तमाम, आम। ठीक है, वर्ड्स मैचिंग हो। उसके नीचे है अल्फाज के मुनासिब एराब लगाओ। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसके ऊपर मुनासिब एराब आपको लगाना है। जैसे इखलाक, इखलाक से खल्क, वहाँ खे लाम काफ लिखा हुआ है, उसके ऊपर पेश लगाएंगे। खे के ऊपर पेश लगाना, हाँ, खा के ऊपर पेश लगाओगे तो खुल्क हो जाएगा। इखलाक का मीनिंग हुआ खुल्क, हाँ, अखलाक जैसे अखलाक होता है वैसे ही खुल्क। उसके बाद है लोग और अवाम, अवाम, और उसके भी सामने खे लाम काफ लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आएगा ज़बर खल्क, बोले खल्क, खिदमत खल्क करो, खिदमत खल्क, तो वही खे के ऊपर ज़बर आएगा, वो खल्क बनेगा। और इखलाक का खुल्क बनेगा। खे के ऊपर पेश लगाओगे, एराब लगाओ। ये भी एग्ज़ाम में अभी ग्रामर सेक्शन में आ रहा है कि नीचे मुनासिब अल्फाज दिया हुआ है, उसके ऊपर एराब लगाओ। एराब मतलब ज़ेर, ज़बर और पेश लगाना रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे है अल्फाज के मायने, सिर्फ मीनिंग बताना है। गर्ज मतलब सदा, आवाज़, कलाम, बातचीत। उसके बाद नेक्स्ट है वेब खाका, हाँ, मौलाना मोहम्मद आज़ाद हुसैन की तसानीफ़, जो ऊपर जान पहचान का पैराग्राफ है, नज़्म के ऊपर पिंक कलर का पैराग्राफ है, उसके अंदर उसमें सेकंड लास्ट लाइन में उनकी तसानीफ़ के नाम लिखे हुए हैं, और चारों तसानीफ़ के नाम यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है। ठीक है।